मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। हाँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ से आई हो मैया? रायगढ़ और धनवाटेगा। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है मेरा। बेटा बेटी? नहीं है, कोई नहीं है। पति? नहीं है। परिवार? कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, वो आया है तो घर का तीर का पड़ोसी है। ये कौन है भैया? मेरा पड़ोसी है। ये पड़ोसी, बात कराइए। क्या नाम है आपका? सुनील पटेल महाराज। सुनील। तो ये आपकी कौन लगती है माता जी? ये पड़ोसी है हमारे, हम इनके पड़ोसी हैं महाराज। आपके पड़ोसी हैं। जी। कौन कौन है मैया के घर में? इनके कोई नहीं है। 10 साल 12 साल पहले इनके पति की मृत्यु हो गई है। इनके बाल बच्चे कोई नहीं है। इनका जो घर था बरसात में टूट करके गिर गया, तो हमारे घर में 2 महीने 3 महीने तक थी। और इन्होंने कहा कि मुझे जाना है आपके पास करके, तो मैं बोला कि फसल कटने दो, ऐसे वैसे होगा, फिर मैं उसके बाद आपको ले जाऊंगा करके। तो इनका घर गिर गया। हाँ। तो फिर वो वहां पे बना नहीं फिर मैया का घर? कोई नहीं है महाराज इनका। तो फिर वो घर पे अब कौन है? जिस घर, वो जगह किसके पास है? सरकारी थी, अब गांव वाले जाने। अच्छा, वो सरकारी जगह पर इनका घर बना था। जी। तो आप पड़ोसी, आपने 2 महीने रखा। जी महाराज। तो अब ये यहाँ आई है मैया। जी महाराज। तो आप रखते हैं ना थोड़े दिन और? मेरा भी परिवार है महाराज। 2 महीने थी, उन्होंने ही कहा, टीवी में देखा, उन्होंने कब से रट लगा रही थी। मैं बोला फसल उसल कटने दो। आपके देखो ये मैया आपके गांव की, गांव है आपका कि नगर? हाँ। क्या है? तो गांव के लोगों की भी तो जिम्मेदारी थी ना कि माँ का कोई नहीं है, तो 2 महीने आपने रखा, तो 2 महीना कोई और पड़ोसी रखे, 2 महीने। इंसानियत के नाते हमें सेवा करना चाहिए कि नहीं? सहयोग करना चाहिए सबका, सबको। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी स्थिति की वृद्ध माता है, कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो हम लोग तो हैं, हम लोग तो हैं। एक माँ तो है पूरे गांव भर में, एक 4-4 दिन भी रहती तो गुजारा हो जाता। सही है कि गलत है? अभी तो ठीक है, आप लेके आए हैं, लेकिन गांव वालों से जरूर बोलिएगा मेरी बात। जी महाराज जी। कि गांव वालों को भी एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये आपकी माँ है। जी। ये ऐसा नहीं है कि हमारी कोई नहीं लगती। आप अच्छा है, आप पड़ोसी 2 महीने रखे, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने कम से कम 2 महीने, औरों से तो आप लाख गुने अच्छे हैं कि 2 महीने तक वृद्ध माँ को सहारा दिया। अब मैया का कोई नहीं है। नहीं। देखिए, माँ का कोई नहीं है। कोई 2 महीने रखता है, कोई 1 महीने रखता है, कोई कब तक रखेगा। इसलिए ये गौरी गोपाल आश्रम माँ का घर है, सदा के लिए माता यहाँ रहती हैं। जिनका कोई करने वाला नहीं है ना, उनके लिए ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने बिठाया कि तुम इन माँ के बेटा बनकर सेवा करो। अब इन माँ की पूरी दवाई, उनका रहना खाना, आप ही समझते हैं कि जब एक व्यक्ति रहता है तो उसको सब कुछ लगता है। आपके परिवार में 4 लोग होंगे ना, 5 लोग होंगे। गौरी गोपाल में ऐसी 290 से ज्यादा माताएं हैं। मैया से बात करा। मैया कब आई हो आप मेरी माँ? कब आए? आज 15 दिन हो गई थी। कब आई? आज 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए। हाँ, यहाँ वहाँ रहते थे। तो आपको यहाँ गौरी गोपाल में रहने के लिए कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं, कहाँ पाएंगे भैया? नहीं दिया है। आप जी पड़ोसी हैं, कोई पैसे तो नहीं लिए गए यहाँ माताओं को रहने के लिए? किसी ने नहीं लिया महाराज। बहुत सहयोग किया, आपके सारे जो हैं सदस्य हैं, बहुत सहयोग किया महाराज। ठीक है। अब ये माँ बताइए, जरूरतमंद है या नहीं? आप लोग बताओ, इनकी जरूरत कौन पूरी करेगा? ये माँ से तो हम पैसे लेते ही नहीं है। आप लोग यदि देने लायक हो तो आप बनो इन माओ के बेटा, और आप अपनी इंसानियत के नाते अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। जो पैसा शराब पीने में गवाते हो ना, वो पैसा इन माओ के काम का है। आप 2 पैसे बचाओ और इन माओ को रोटी के लिए दो। आप लोग सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आप सहयोग करते हैं तो इन माओं के लिए ना रोटी बनती है। आप सहयोग करते हैं तो माताओं को दवाई आती है, माताओं के लिए कपड़े आते हैं, माताओं के लिए तेल आता है, साबुन आता है, मंजन आता है, सब तो लगता है साहब, क्या नहीं लगता? इसलिए ये दास अनिरुद्ध यदि इन माओं के लिए ये जो आश्रम है ना गौरी गोपाल, ये पूरा आश्रम क्या है? माताओं का घर। ये माताओं के लिए घर बन रहा है गौरी गोपाल। 290 माएँ हैं, और कोई माँ आए तो उनको भी रहने की जगह मिल सके, उसके लिए निर्माण कार्य चल रहा है। आश्रम के निर्माण में भी आप लोग सहयोग दे सकते हैं। आप माताओं के लिए
एक कमरा बनवा कर दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक ईंट का सहयोग कर सकते हैं कि मेरी भी एक ईंट, एक बोरी सीमेंट मेरी भी माताओं के लिए इस आश्रम में लगे, जो माताओं का घर बन रहा है। देखो माता का घर गिर गया ना बारिश में, जब माता का घर गिर गया तो माता को आना पड़ा ना। कहां? आप लोगों ने ये आश्रम बनवाया है। आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग से इन माओं को छत मिल रही है, आप लोगों के सहयोग से इन माओं को छाया मिल रही है। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं को आप भोजन दो कि आज 290 जो माताएं हैं, इन सभी माताओं को आप रोटी देंगे, आप इन माओं का बेटा बेटी बनकर सहयोग करेंगे। तो आप इन माओं के बेटा बेटी बनो, आप इन माओं को भोजन दो कि आज हमारी तरफ से सारी माताएं भोजन करेंगी। 290 माताओं को आप दूध दो कि आज 290 गिलास दूध हमारी ओर से बांटा जाएगा। यही तो सहयोग है। एक एक माँ को गोद ले लो, एक एक माँ को रोटी दो कि आज हमारी। यहां गौरी गोपाल में संत निवास, संत लोगों के लिए, संतों के लिए अन्न क्षेत्र चलता है। कोई भी संत आओ, सबको पेट भर भोजन मिलता है। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाओ कि आपकी ओर से संतों को अन्नदान होगा और आपकी रोटी संत खाएंगे और आपको दुआएं और आशीर्वाद देंगे। आप भी अन्नदान करिए संतों के लिए, आप भी सहयोग जरूर करिएगा, संतों के लिए अन्नदान कीजिएगा। ये हजारों साधु संत रोज आते हैं जो टीवी पर आप देख रहे हैं। ये सभी संत फुटपाथ पर रहने वाले अधिकांश साधु, इन संतों के लिए एक संत निवास भी बनाने का मेरा मन है। आप सहयोग करें तो बने। अभी भोजन तो इन्हें मिल ही रहा, तो आप अपनी बेटी और बेटों के जन्मदिन पर इन संतों को भोजन जरूर दें कि आपकी रोटी खाकर ये संत भजन करेंगे तो आपको ही पुण्य मिलना है। अन्नदान ही करना है, थोड़ा थोड़ा सहयोग। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी एक बच्चे को गोद लो कि हमारी ओर से एक बच्चा पढ़ेगा। आप भी एक बच्चे की शिक्षा में सहयोग करिए। ये दास अनिरुद्ध जितना बन पड़ रहा, सनातन धर्म की यही सेवा है मेरी माँ। जिन मुगलों ने, जिन अंग्रेजों ने गुरुकुलों को उजाड़ा, उन गुरुकुलों की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने जितना बन पड़ा करने की कोशिश की। वृंदावन में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। रहना खाना बच्चों का सब फ्री है। आप अपने 2 बच्चों के लिए कमाते हो और यहां गौरी गोपाल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 150। किसके सहयोग से? आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से। करने लायक हो तो करिएगा सहयोग, वरना सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी तरह सेवा करता रहे। गौरी गोपाल गौशाला है, गौदान भी करिएगा। गौशाला में आकर गायों को चारा दीजिए, भूसा दीजिए, रोटी दीजिए, गौदान कीजिए। कर सकते हैं तो करिए। गौरी गोपाल रसोई बढ़ती है। आप कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाए ना? सबको मिला ना पेट भर? कोई रोटी का पैसा लगा? अब बताओ, ये पूरे जनता जनार्दन की सेवा है कि नहीं? पूरे वृंदावन धाम में एक लौती गौरी गोपाल जी की रसोई है। कभी भी आओ आपको पेट भर भोजन मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। ये बताओ मानव जाति की सेवा है कि नहीं? मेरी उम्र के बच्चे, मेरी उम्र के छोरा आज बाजार में गाड़ियां चला रहे हैं, सड़कों में और बाप की संपत्ति ऐसी उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अपने शौक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे सिगरेट पी करके, शराब पी के अपना मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में यह दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं के चरण दबा करके सेवा में लगा हुआ है। तो कम से कम इन माओं के अपनों ने इंसानियत का परिचय नहीं दिया, तो कम से कम आप और हम तो हैं। हमारी और आपकी इंसानियत तो जिंदा है। आओ मैया, आप यहीं रहना मेरी माँ, ये बेटा आपका अनिरुद्ध और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे।